पुत्रहंता तुम्हारे सन्मुख खड़ा है, तुम चाहो जो दंड दे लो। धन्य है भारत की नारी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को बंधन में बंधा हुआ है, उवाच चाहा संतस्य बंधनानैनं सती मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है, ये गुरु पुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन बोला अभी तो तुम किलंदन कर रही थी, पुत्र हंता मेरे सन्मुख आ जाएगा तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और जब पुत्र हंता सन्मुख आ गया तो दया की देवी बन गई। तब द्रौपदी कहती है स्वामी मुझे इस पर दया नहीं आ रही है, मुझे दया इसकी मां पर आ रही है कि मारो दश्यतस्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवत्सारथं रोदसी अश्रुमुखी। मुझे इसके ऊपर दया नहीं, इसकी मां पर दया आ रही है। मारो दश्यतस्य जननी गौतमी पति देवता, ये हमारे गुरु का पुत्र है और मैं नहीं चाहती हूँ पुत्र के जाने का दुख क्या होता है, मैं मां भली प्रकार से समझ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु मां भी इस दुख को प्राप्त करे। द्रौपदी के ये वचन युधिष्ठिर को प्रभावित किए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले अर्जुन द्रौपदी सत्य कहती है, छोड़ दो। शेष भगवान तुरणा पिता पुत्रेति वर्तते। शास्त्र कहता है पिता के पद को पुत्र ग्रहण करता है, और ये हमारा गुरु पुत्र है, इसलिए ये हमारे लिए पूजनीय है। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अर्जुन बोला मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीमसेन गर्जना करके बोले तुम सब छोड़ देना, पर मेरी ये गदा के प्रहार से नहीं बचेगा, मैं मारूंगा, अवश्य मारूंगा। अब तो दुविधा खड़ी हो गई, सब पांडव एकजुट होकर के भगवान की शरण में गए। प्रभु क्या करें? इसे मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए, क्या करें? भगवान बोले सुनो मेरी बात सर्वमान्य हो तो मैं बताऊं, और शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं। तस्माद् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य विवस्थितौ। शास्त्रों में जो वर्णन आया है, शास्त्र क्या कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्नः तप्य आता ताई बधारणो मैं वो परिपाय दुशासन। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का बद नहीं होना चाहिए, और आताताई कोई भी हो, आताताई का बद होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सावधान अर्जुन, ये ब्राह्मण है, ये अर्जुन याद रहे। क्षत्रिय ने जो वचन दिया है, यदि उस वचन की पूर्ति नहीं करता, प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा का नहीं प्रतिपाल है, उसे जलाने के लिए अग्नि की ज्वाल है। क्षत्रिय एक बार वचन दे और अपने वचन से मुकर जाए, ऐसा क्षत्रिय अपने ही हाथों से लकड़ी की चिता बनाकर आग लगा करके उस अग्नि की चिता में बैठ जाता, अपने शरीर को भस्म कर लेता है। तुमने प्रतिज्ञा की है, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया तो शरीर भस्म करना पड़ेगा। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, दुविधा। इस उलझे हुए समाधान को परीक्षित ने भली प्रकार से समझा। अच्छा विचार करो, ये उलझा हुआ समाधान क्यों दिया? क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। जो हमें शिक्षा देता है वो हमारी परीक्षा भी तो लेता है कि नहीं?
जिसने हमें ज्ञान दिया वो हमारी परीक्षा भी तो लेगा। आज भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अर्जुन की परीक्षा ली, अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अर्जुन ने क्या किया कि बपिनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्ना बधो नान्यम अष्टदैहिक। भैया समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, गणमान्य व्यक्तियों को जान से मारने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो क्या करें? गणमान्य व्यक्तियों को जान से मार दोगे तो एक बार में मर जाएगा। ऐसा कार्य करो जो व्यक्ति पल पल मरे। बोले क्या करना है? ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दो। क्या करना है? अपमान। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दो। जब जब वो अपमान को याद करेगा तब तब घुट घुट के मरेगा। यदि मेरे से ये अपराध नहीं हुआ होता तो आज मेरा ये हाल न हुआ होता। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली, शिविर से धक्का देकर के निकाल दिया। आज अश्वत्थामा विचार करता है इनके वंश में और तो कोई नहीं। अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में शिशु है। आज ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छुड़ा है। भगवान कहते सुन तुम्हारा राज्य तुम्हें मिला, अब मैं चलता हूँ। जैसे भगवान रथ में बैठ कर के चलने लगे, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई कि पाहे पाए महायोगेन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, ये तेजोमय पुंज मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे इस बात की चिंता नहीं। जिन पांडवों की आपने रक्षा की, इन पांडवों के वंश की धरोहर मेरे उदर में पल रही है, ये बच्चा नष्ट न हो जाए, कृपा करें। इस भारत की सौभाग्यशाली स्त्री बिक्ता देवी, जिसने भगवान के भक्त को जन्म दिया, और परम सौभाग्यशाली स्त्री यदि कोई है तो इस भारत की वो स्त्री है उत्तरा। कौन है? उत्तरा। आज उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए। एक साथ उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ गर्भ में हैं, इसलिए उत्तरा के बराबर सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली स्त्री इस संसार में कोई नहीं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है।